सीआईए कोतवाली के तफ्तीशी ने मकतूल के कत्ल के बाद गायब होने वाले एटीएम कार्ड की तलाश शुरू की तो एक राज खुला। तस्वीर आपको मिली सीसीटीवी फुटेज में, ये शख्स वहां पर एटीएम कार्ड से पैसे निकालता हुआ पाया गया। आपने इसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी नहीं बनाया और उसको बेकसूर करार दे? नहीं, वो इसलिए किया कि चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज थी वो बैंक वालों ने जब हमें डिलीवर की तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जो हमारा कार्ड इस्तेमाल करने वाला मुलज़िम था वो और था। इस बंदे का बैंक में अकाउंट ज़रूर था, ये वहाँ गया ज़रूर है, लेकिन इसने कार्ड वो इस्तेमाल नहीं किया। कार्ड इस्तेमाल करने वाला बंदा बाद में जो दूसरी टीम काम कर रही थी कोतवाली वाली, डीएसपी कोतवाली के अंडर, उन्होंने फिर वो दोबारा उसको सीसीटीवी फुटेज को दोबारा उस पर काम किया। फिर वो असल बंदे की तस्वीर निकली, फिर वो ट्रेस हुआ और उससे हर चीज़ रिकवर भी हुई और चालान हुआ। ये है जौहर टाउन थाने के तफ्तीशी की जानिब से बैंक की सीसीटीवी फुटेज और मकतूल के एटीएम कार्ड के जरिए हासिल की गई रकम के रिकॉर्ड की तफसीलात, जिसमें शनाख्त हुई एक ऐसे फर्द की जिसने उस दिन एटीएम से रकम निकलवाई थी। ये था मुताहिर असलम वल्द मोहम्मद असलम, जो अंदरून मोची गेट का रिहायशी था। पुलिस ने इसे हिरासत में लिया और इसी के जरिए शनाख्त कराई मुलजिम की। ये है फैसल हमीद, मकतूल फैसल कुरैशी का बचपन का दोस्त। ये करता था शाह आलम मार्केट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम। ये था शादीशुदा और एक बच्ची का बाप। ये अक्सर फैसल कुरैशी के पास जौहर टाउन आया करता था। पुलिस ने मुताहिर के शनाख्त करने पर उसे मुलजिम नामजद किया था। लाहौर की शाह आलम मार्केट के एक निजी बैंक से फैसल कुरैशी के एटीएम कार्ड के जरिए 5 अक्टूबर 2011 की शाम जो रकम निकलवाई गई थी और जिसकी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल की थी, उसी में एक और चेहरा सामने आया था जो ये था। मगर इसी दौरान तफ्तीशी टीम बदल दी गई। आखिर क्यों? ये जो तस्वीर आपके सामने है इस वक्त, क्या ये उसी शख्स की? हाँ, ये उसी शख्स की है जिसकी एटीएम मशीन के पास जिसको हमने ऑब्जर्व किया था। तो आपके कहने के मुताबिक ये शख्स कातिल नहीं है? नहीं निकला। दूसरी जानिब एसआईडी टीम मेंबर्स पुलिस रिपोर्ट में बयान किए गए मुताहिर असलम को तलाश करते हुए पहुंची अंदरून मोची गेट लाहौर। मगर उन्हें वहां जो मुताहिर मिला वो इस तस्वीर से मुख्तलिफ था, जिसे एसपी सीआईए राय जमीर ने मुताहिर असलम कहा था। आपका नाम मुताहिर असलम वल्द मोहम्मद असलम, जो फैसल कुरैशी का कातिल था, उसे आपने शनाख्त किया था जी, जिसने अल्फला बैंक का कौन सा कार्ड दिया था? फैसल बैंक का कार्ड आया था। अच्छा, एटीएम का। कितने पैसे निकलवाए? 20,000 निकलवाया था, उसने 21 का कहा था। अच्छा, पहले आपने कितने निकलवाए? पहले मैंने कुछ नहीं, उसने कहा कि 21 से निकलवा देना, तो मैंने जाके अंदर कार्ड इंटर 21 का ऑप्शन दी, लेकिन एटीएम कह रहा था कि 20 निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। आपने उसे ये नहीं कहा खुद निकलवा लो भाई, मेरे से? मैंने उसे कहा था, वो ना कोई चीज़ खा रहा था, वो कहता भाईजान आप प्लीज़ निकल, पता नहीं, ये नहीं पता, कोई चने वगैरह ऐसी कोई चीज़ है। तो अंदर हब्बस है थी, ऐसी नहीं था जा रहा, कहता मेरा ना साह यानी कि कम हो जाना, तो ऐसे आप निकलवा दो। टीम एसआईडी फैसल कुरैशी मर्डर केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और उनसे हमें जो मालूमात मिली हैं वो सब चीजें अपनी जगह, लेकिन पहले आप सब मुझे ये बताइए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है ये है मुताहिर असलम, जो पत्थरा वाली हवेली अंदरून मोची गेट का रिहायशी है। इसका कहना है कि इसने निजी बैंक की एटीएम मशीन से फैसल हमीद के कहने पर कार्ड से रकम निकलवा कर उसे दी थी। अगर वो मुताहिर असलम है तो फिर ये तस्वीर वाला शख्स कौन है? क्योंकि बैंक की सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये सर पे चश्मा लगाए ऐन उस वक्त एटीएम मशीन में दाखिल हुआ जब मकतूल फैसल के कार्ड के जरिए पैसे निकलवाए गए।
हैरत की बात है तारिक, एसपी सीआईए फैसलाबाद राय जमीर के मुताबिक यह शख्स मुताहिर असलम है, जिसकी निशानदेही पर फैसल हमीद को गिरफ्तार किया गया। ये शख्स मुताहिर असलम कैसे हो सकता है? हम बड़ी मुश्किल से असल मुताहिर असलम के पास पहुंचे थे और तस्वीर वाला शख्स मुताहिर असलम नहीं बल्कि इंटरव्यू देने वाला शख्स ही असल मुताहिर असलम है। तस्वीर वाले इस शख्स की शनाख्त अभी नहीं हो सकी। पुलिस की तफ्तीशी टीम के मुताबिक ये शख्स और फैसल के एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाने के दरमियान 3 से 4 मिनट का वक्फा है। सर, मुझे मकतूल की एक तस्वीर मिली है जिसमें वो एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते के साथ दिखाई दे रहा है। ये कुत्ता इसने खुद खरीदा था, खुद पाला था और बाद में ये उसने अपने किसी दोस्त को दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना कीमती कुत्ता इसने किसी को कैसे दे दिया? आपका पॉइंट काफी अहम है। अगर ये जर्मन शेफर्ड उस दिन फैसल कुरैशी के साथ उस घर में मौजूद होता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बहरहाल टीम एसआईडी नामजद मुल्जिम फैसल हमीद से मिलना बहुत जरूरी है। रफी, अली और उमर, आप उनकी फैमिली को तलाश करें हर कीमत पर, क्योंकि उसकी बीवी और उसके वालिदैन का मौक़िफ़ जानना हमारे लिए निहायत अहम है। नाउ मीटिंग इज ओवर। एसआईडी टीम के लिए अब मुल्जिम फैसल हमीद की बीवी का पता चलाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्ची के साथ कुछ अरसा मकतूल फैसल के घर जौहर टाउन में रिहाइश पजीर रहा था, जिसके लिए टीम अंदरून लाहौर मुल्जिम फैसल हमीद के वालिदैन को तलाश करती रही, मगर उनका पता न चल सका। एक अब्दुल हमीद मिला, लेकिन उसने फैसल हमीद से लाताल्लुकी का इजहार किया और टीम को वापस आना पड़ा, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट्स में इलाका तो दर्ज किया गया था, मगर उस पर कोई मकान नंबर नहीं लिखा गया था, जो एक हैरत की बात थी। मगर अगले ही रोज टीम ने दोबारा अंदरून लाहौर का रुख किया और तमाम मुश्किलात के बावजूद ढूंढ निकाला फैसल हमीद के वालिद का घर। 1.5 मरले के इस किराए के घर में रहता है अब्दुल हमीद और उसकी फैमिली, और यही मौजूद थी फैसल हमीद की बीवी और 2 बच्चे, जिनमें से एक बेटा उसके पकड़े जाने के बाद पैदा हुआ था। फैसल हमीद मुल्जिम नामजद होकर गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एसआईडी की तहकीक के मुताबिक फैसल कुरैशी मर्डर के पीछे छुपे हुए हाथ अभी तक पोशीदा हैं। उधर अली ख्वाजा, रफी जमाल और उमर मलिक की बात हुई मुल्जिम की फैमिली से अंदरून लाहौर उनके घर में, तो कुछ नया सामने आया। घरों चला गया सी, आस नहीं कीता मेरी केड़ी जायदाद है, मेरी केड़ी जायदाद है जिथों मैं हुण आग करा। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तुसी गल कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने मकतूल के 2 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप अपने घर से बरामद कराया, लेकिन उसमें भी मुल्जिम के घर का एड्रेस दर्ज न किया गया, जबकि गवाहान में मोहल्लेदारों की बजाय अपने ही 2 पुलिस एहलकारों की गवाहियां डाली गई, जो मकतूल के सामान की बरामदगी को मशकूक बनाती हैं। सर, ये बताएं कि रिपोर्ट पर जो गवाहान है वो भी कोई मोहल्लेदार नहीं है, कोई और लोग नहीं है, बल्कि आपके पुलिस के 2 एहलकार हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ये रिपोर्ट में ये लोग भी गवाह हैं, ये तमाम लोग गवाह हैं, उसके घर वाले गवाह हैं, तमाम लोग हैं, मोहल्ले के जिस लड़के ने देखा है वहाँ से गुजरते वो भी गवाह है। आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो मुल्जिम था उसने अपना लैपटॉप और जो मोबाइल था वो खुद बरामद किया है, मगर मुल्जिमान के जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि आप पुलिस वहाँ पर किसी चीज़ की बरामदगी के लिए नहीं आई। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये वो गलत कह रहे हैं। पुलिस ने मुल्जिम को रिमांड पर लिया, मुल्जिम ने ही इंकशाफ किया कि उसके घर में फलां जगह पर जो मरने वाले का लैपटॉप, मोबाइल्स वो रखे हुए हैं, वो बरामद करवा सकता है। अब हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ थे या नहीं थे, ये मुल्जिम ने इंकशाफ किया है और मुल्जिम के इंकशाफ पर ही पुलिस उसे यहाँ से लेकर गई है। जो चीज़ें यहाँ से उन्होंने बरामद की हैं, लैपटॉप, वो कहाँ से फिर आ गया यहाँ पे? नहीं जी बेटा जी, मेरी बात सुने, मैं आपको इनकी ज़िम्नियों की वो दिखाता हूँ। मानिए जी, आप बताएं ना, बताएं। तो उसके अंदर साफ लिखा है कि ये हमारे घर से बरामद की है।
अच्छा, जबकि मेरे पास से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। उन्होंने बताया साथ के प्लाट में से छुरी वगैरह ये बरामद की, ये 1.5 गज का टोया खोद के मुझे अभी दिखा दे कहीं भी टोया पड़ा। एसआईडी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फैसल कुरैशी के जेरे इस्तेमाल एक ब्लैकबेरी सेट भी था जो कि ताहाल गायब है और किसी पुलिस रिपोर्ट में भी उसका कोई जिक्र नहीं है। यहां सवाल यह उठता है कि वो ब्लैकबेरी सेट कहां है और किसके इस्तेमाल में है। फैसल हमीद की बीवी से एसआईडी टीम ने किए कुछ तल्ख सवालात, जिनके जवाब में उसने कहा, आप मिसिज हैं फैसल हमीद की, तो आप 2.5 महीने फैसल कुरैशी के घर रहे दोनों ही। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, क्या कहीं आपकी वजह से उन दोनों दोस्तों में कोई नाराज़गी या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पैदा होगी जिसकी वजह से आगे फैसल हमीद ने कदम उठाया? आप श्योर हैं? ये होता बात कि आज मेरे घर पे बैठी हुई है। जब हम वहाँ से आ गए थे तो दोबारा वहाँ पे कभी गए नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ से 30 अगस्त को निकल के आए थे, वो भी इसलिए रात में निकल आए थे। मुझे फैसल कुरैशी ने ना अम्मी अब्बू को बुला लिया था कि इनको वापस अपने घर ले जाओ, तो हमने कहा नहीं, हमने घर नहीं जाना। तो वहाँ से भी निकल के आ गए थे कि नहीं, हमने वापस घर नहीं जाना। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि नहीं आज़ादी, अब हम वहाँ पे भी पलट कर इससे भी कभी नहीं मिलेंगे। तो हम उसके घर को कभी दोबारा पलट के गए ही नहीं। एसआईडी टीम ने फैसल कुरैशी के कत्ल का इंकिशाफ होने के दिन मीडिया की तरफ से बनाई गई वो फुटेज तलाश की जिससे हासिल हो सकते थे कुछ और हकायक, जिसे देखने के बाद टीम के सामने खुली एक और हकीकत। वो थी ड्राइंग रूम के टेबल पर उस रोज रखी मशरूब की कई बोतलें और एक मारूफ बेकरी के 3-4 खाने के बॉक्स, जिससे जाहिर हुआ कि घर में सिर्फ 2 नहीं बल्कि ज्यादा लोग मौजूद थे। क्या पुलिस ने दौरान तफ्तीश इन तमाम चीजों से फिंगरप्रिंट लिए या नहीं?